यस, हम हैं सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ, विश्व का सबसे बड़ा शिव तीर्थ, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति स्थापित हुई है। अगर आप देखेंगे तो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि पूरे भारत, पूरे विश्व में जो 10 सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति है वो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में है। आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में भी, उत्तर भारत में भी बहुत बड़े बड़े भव्य और विशाल मंदिर थे, लेकिन मुगलों के और विदेशियों के आक्रमण से वो सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। तो उस समय भी वहां भी बड़ी बड़ी मूर्तियां रही होंगी, पता नहीं, लेकिन साउथ तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए साउथ में अभी भी हमारी मंदिर और संस्कृति काफी सुरक्षित है। सो मैं जब, आपको पता है, मैं जब 131 दिन, 131 शहर, 131 ट्रेनिंग के टूर पर गया था, और तब मैंने वहां देखा कि वहां पर बहुत भव्य मंदिर हैं। और जब मैं एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट बनाने के प्रोसेस में था तो मुझे लगा कि विश्व की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट के नदी किनारे वाले पोर्शन पर सलाहकारेश्वर महादेव पर होनी चाहिए, और उसी रेफरेंस में हमने ये विश्व की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति बनाई है। जो अब तक जो सबसे बड़ी मूर्ति थी वो आपको पता है मैसूर में 15.25 फुट, लेकिन ये मूर्ति जो है वो पूरी 32 फीट है। नंदी जी के सींग तक अगर आप मापेंगे इसका साइज तो 32 फीट, 32 फीट है नंदी जी की मूर्ति। ये मूर्ति अभी और सुंदर बनेगी क्योंकि इसको पीतल से ढाला जाएगा। 51,000 किलो पीतल लगने वाला है इस मूर्ति में। बहुत भव्य और विशाल मूर्ति है। हम हैं उत्तर वाहिनी नर्मदा नदी के किनारे। अभी चैत्र महीना चल रहा है और आप जैसे लोगों को, आप सबको जानकारी होगी, चैत्र महीने में उत्तर वाहिनी नर्मदा की परिक्रमा करते हैं लोग। लाखों नर्मदा भक्त, शिव भक्त आते हैं। सुबह 3 बजे से लोग आना शुरू होते हैं। आप देख रहे हैं सुंदर चांद है। 3 बजे से लोग आना शुरू होते हैं, जो पूरा दिन चलता है। दोपहर को थोड़ी गर्मी की वजह से कम रहते हैं। अभी ये नर्मदा नदी का किनारा देख पा रहे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारा जो ये तीर्थ है, ये जहां से नर्मदा जी उत्तर वाहिनी होना शुरू होते हैं, एग्जैक्टली वहीं पर है। ये एग्जैक्टली वहीं पर है जहां से उत्तर वाहिनी परिक्रमा। सामने जो किनारा देख पा रहे हैं, जो सामने वो रणछोड़ राय जी मंदिर है, रामपुरा, वहां से शुरू होती है परिक्रमा। और दक्षिण हिस्से में, नदी के दक्षिण हिस्से में 7 किलोमीटर चलने के बाद, 8 किलोमीटर चलने के बाद वहां आगे तिलकवाड़ा के अपोजिट साइड में पहुंचते हैं लोग, और फिर नदी क्रॉस करते हैं, और फिर तिलकवाड़ा से उत्तर साइड की नदी जो है, उत्तर किनारा जो है नर्मदा जी का, वहां से कंप्लीट करते हुए ये वहां से एंटर होते हैं, जहां पे आपको लास्ट में लाइट दिखाई दे रही है। और यहाँ से, यस, यहाँ से जाते हैं और सामने बोट पकड़ के और फिर वापस सामने किनारे जाते हैं। सो ये लगभग 18 किलोमीटर की होती है। 14 किलोमीटर चलते हैं और 1.5-2 किलोमीटर का नदी का क्रॉस करते हैं इस तरफ और उस तरफ। सो टोटल ये जो पूरी परिक्रमा है, पैदल करते हैं लोग, और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ नंगे पांव करते हैं। किसी, बहुत सारे छोटे बच्चे भी और वृद्ध जन भी परिक्रमा करते हैं। और उसी किनारे पर हमने विश्व का सबसे बड़ा शिव तीर्थ बनाने का संकल्प लिया है, और वहां ये विश्व की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति है। क्योंकि चैत्र महीना है, बड़ा पवित्र महीना, हिंदू नववर्ष शुरू होता है। सो और लाखों लोग आते हैं यहाँ पर, तो हमने निर्णय किया कि हम यहाँ पर अखंड महामृत्युंजय आहुति का यज्ञ करेंगे, 1.25 करोड़। अब मैं आपको यज्ञशाला की तरफ ले जा रहा हूँ। उत्तर वाहिनी नर्मदा जी के परिक्रमा जहां पर खत्म होती है, जहां पर हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है, वहां पर हम बहुत सुंदर वातावरण में, बहुत पवित्र वातावरण में बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम हिमांशु जोशी है, और मैं कोई भी काम करता हूं तो हमेशा ये सोचता हूं कि क्या ऐसा पहले हो चुका है, हाँ तो नहीं करते हैं, अगर नहीं हुआ है तो ही करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। सो मैंने जब ये डिसाइड किया कि क्या करना है, तो ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो पहले नहीं हुआ है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना हो, नहीं सुना हो, पर मेरा रिसर्च के अनुसार अब तक 24 घंटे 30 दिन लगातार महामृत्युंजय आहुति का यज्ञ नहीं हुआ है जिसमें 1.25 करोड़ आहुति दी गई हो। सो उस लेवल का इवेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। और मैं अभी यज्ञशाला की तरफ आपको ले जाऊं उससे पहले ये आप देखेंगे शिवाश्रय। हमने यहाँ पर एक और चीज बढ़िया की है, करने की कोशिश की है कि नॉर्मली आप देखेंगे लोग जब घूमने जाते हैं तो वहां पर सेल्फी लेते हैं, है ना, कहीं पर भी घूमने जाते हैं सेल्फी लेते हैं, और फिर सेल्फी लेते हैं, उसके बाद
बाद में फिर कभी भी देखते हैं तो उन्हें वो सारी याद आती है, क्योंकि हम वहां गए थे घूमने के लिए, ये किया था वो किया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब यहाँ पर तीर्थ पर आए तो कुछ ऐसे सेल्फी पॉइंट्स हों जिनसे पॉजिटिव ऊर्जा ऊर्जा मिले, एक सकारात्मक ऊर्जा मिले लोगों को। तो ये शिवाश्रय रखा है। हम बोलते हैं ना बच्चों को कि अरे भैया बड़ों की अंगुली पकड़ के चलो तो भटकोगे नहीं, ठीक वैसे ही ये शिव की अंगुली बनाई है। आप शिव की अंगुली पकड़ कर चलिए, जिंदगी में कभी भी भटकेंगे नहीं। उस भाव से ये शिव की अंगुली बनाई है। ये 12 फीट इसकी हाइट है और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। आप जब भी इसको अंगुली पकड़ के फोटो खिंचाते हैं और बाद में जब कभी भी देखेंगे तो आपको ये भाव आएगा कि आपने शिव की अंगुली थाम रखी है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। और अब दूसरा जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये शिवाशीष है, शिव की आशीष। ये भी एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। ये आप देखेंगे शिव का पूरा हाथ है आशीर्वाद का, और यहाँ पर भी लोग फोटो खिंचाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब लोग इसके नीचे फोटो खिंचाएंगे तो कैसा भाव आएगा, और बाद में जब कभी इसको देखेंगे तो क्या भाव आएगा उनके मन में कि शिव का आशीर्वाद उनके ऊपर है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेल्फी में भी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म हमारा जो है, हमारा धर्म जो है, उससे उसके भाव आए, उस हिसाब से इसको बनाने का प्रयास किया है। आप यहाँ इस एंगल से देखेंगे तो शिव का आशीर्वाद, और वो सामने दूर नंदी जी दिखाई दे रहे हैं, और राइट साइड में अंगुली है। मैं दिन के टाइम पे भी करूंगा तो आप और ज्यादा देख पाएंगे इसे, और बेहतर तरीके से देख पाएंगे, है ना। सो एक ये हुई बात। ओके, दूसरा, बिल्कुल दूसरा, अब मैं आपको दिखाता हूं हमारी यज्ञशाला। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 22 मार्च से 20 अप्रैल 2023 सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ, सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ की यज्ञशाला बनाई हमने। 27 फीट बाई 27 फीट की यज्ञशाला है, जहां पर अखंड 1.25 करोड़ अखंड महामृत्युंजय मंत्र आहुति यज्ञ हो रहा है 24 घंटे 30 दिन लगातार। यहाँ पर 27 फीट बाई 27 फीट का ये पूरा यज्ञ मंडप है, 10 फीट ऊंचा, सेंटर से 15 फीट ऊंचा। और यहाँ पर आप देखेंगे, अब मैं मेरी वॉल्यूम कम कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर आहुति चल रही है। ये 5 फीट बाई 5 फीट का यज्ञ कुंड है, 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा। और यहाँ पर लगातार आहुति चल रही है, 24 घंटे 30 दिन होने वाली है। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं वास्तु पुरुष के पूजन से। यहाँ पर वास्तु पुरुष की स्थापना की गई है और पूजन किया जाता है सुबह और शाम। सुबह षोडशोपचार पूजन होता है, और शाम पंचोपचार पूजन होता है। यहाँ पर विघ्नहर्ता गणेश जी की स्थापना की गई है, यहाँ पर कुलदेवी की स्थापना की गई है। ये वरुण देव की स्थापना की गई है, नवग्रह सूर्यादि देव की स्थापना की गई है, वर्धिनी की स्थापना की गई है, और प्रधान देव में देवाधिदेव महादेव स्फटिकाल शिवलिंग है, और आज महाकाल रूप में श्रृंगार हुआ है। इसके साथ ही, क्योंकि आप जानते हैं ये बड़ा ही दुर्लभ अवसर है कि 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का आहुतियन जाप हो रहा है, तो लगातार जलाभिषेक भी हो रहा है। ये हमने खास नेपाल से रुद्राक्ष मंगाए हैं, क्योंकि बहुत सारे शिव भक्तों ने ऐसा कहा कि हमें अभिषेक किए हुए रुद्राक्ष चाहिए। जो समझते हैं, जो इसका महत्व समझते हैं अखंड पाठ का, जाप का, उन लोगों के अनुरोध से हमने रुद्राक्ष की मालाएं नेपाल से खास मंगवाई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्टिफिकेट भी है, एकदम ऑथेंटिक नेपाल के माला, पथरी माला या चिकना माला कहते हैं इसे। ये पहनने के लिए होती है, और ये माला यहाँ पर हमने अभिषेक में रखी है।
24 घंटे 30 दिन लगातार 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिषेक होगा और फिर ये जो मालाएं हैं ये आपके लिए उपलब्ध रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, तो उसकी भी जानकारी मैं अभी आपको देता हूँ। सो यहाँ पर हमने 1 मुखी से लेके और 14 मुखी तक के अलग अलग रुद्राक्ष अभिषेक में रखे हैं। 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष अभिषेक में रखे हैं, अनुष्ठान में रखे हैं, और ये भी आप ले पाएंगे, है ना। गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस उद्देश्य से कितने मुखी रुद्राक्ष की आवश्यकता होती है, कौन सा पहनना चाहिए, स्वास्थ्य के हिसाब से भी और जीवन के हिसाब से भी। सो ये यहाँ पर अखंड अभिषेक हो रहा है, और यहाँ पर 30 दिन के बाद जब 1.25 करोड़ मंत्रों का अभिषेक पूरा हो जाएगा, तब ये रुद्राक्ष जो है ये उपलब्ध रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही 9825600778, तो ये अभिषेक के रुद्राक्ष आप ले सकते हैं। ये उज्जैन से पधारे हुए ब्राह्मण है। मुख्य रूप से दिन में सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक 3 ब्राह्मण, मुख्य ब्राह्मण लगातार पाठ करते हैं, और सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक दूसरे 3 ब्राह्मण पाठ करते हैं, और बाकी सब लोग जुड़ते रहते हैं। मैं अनुष्ठान में बैठता हूँ। हाँ, ये ब्रह्मा जी की स्थापना की है यहाँ पर। मैं अनुष्ठान में बैठता हूँ, मेरे परिवार वाले बैठते हैं, और हजारों जो लोग आते हैं यहाँ पर, सुबह 3 बजे से शुरू हो जाते हैं लोग आने, वो और बहुत सारे और लोग खास इसी उद्देश्य से आते हैं यहाँ पर, और वो हवन में बैठते हैं, तो वो आहुतियां भी काउंट होती है ना। हम एक एक आहुति काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। और नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। और जो ब्राह्मण देव शामिल हैं अभी, अगर उन ब्राह्मण देव के मन में कुछ ऐसा जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्नावली हो, तो पूछ सकते हैं, मार्गदर्शन किया जाएगा आदरणीय श्री हिमांशु जोशी जी के साथ में। जो ब्राह्मण देव अगर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्वागत है। बिल्कुल। तो एक बार नंबर बोला जाए, जो बोले थे जो रुद्राक्ष उपलब्ध रहेगी, नंबर जरा एक बार लिखा देते जी। 9825600778 जी। 9825600778 जी जी। बाकी ब्राह्मण देव चिंता नहीं करें, नंबर समूह में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल। और आगे भी इस सत्र का जो है तो लाइव कास्ट रखा जाएगा समय के अनुसार, दिन में। और इसके जो YouTube के और Facebook के वीडियो लगातार हम पोस्ट करते रहते हैं, लगातार वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। ये अलग अलग उद्देश्य, ये दिन में और अच्छा साफ दिखेगा जब दिन में लाइव करूंगा मैं। ये रुद्राक्ष के स्वास्थ्य में क्या लाभ होता है रुद्राक्ष में, उसकी जानकारी दी है। और बहुत सारे भक्त हैं जो काले तिल व शुद्ध घी के लिए स्वैच्छिक योगदान करते हैं 1.25 करोड़ आहुति में, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठ नहीं पाते, बहुत सारे लोग आ भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं, तो वो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, मैं वापस से नंदी जी के पास ले चलता हूँ आप सब लोगों को, और फिर सवाल जवाब है वो चालू रखिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है वो चालू रखिए, पूछ लीजिए मुझे, मैं कोशिश करूंगा उसका संतोषजनक जवाब देने का। ये विश्व का सबसे बड़ा शिव तीर्थ बन रहा है, और मैं बड़े ही विनम्र भाव से और गर्व से आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा तीर्थ बना रहे हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि अस्थि विसर्जन करना है तो हरिद्वार जाना है, श्राद्ध करना है तो गया जी जाना है, वैसे ही शिव से रिलेटेड कोई भी प्रकार का अनुष्ठान करना है तो यहाँ आना है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक ऐसा तीर्थ बना रहे हैं जहाँ पर 14 अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं अपन। 14 अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। अभी आप देखेंगे तो क्या समस्या है कि सपोज आप सभी ब्राह्मण देव हैं, आप लोगों को पता है कि एक यजमान आता है और कहता है कि मेरी कुंडली देखकर बताइए क्या करूं, समस्या है। और आप क्या करते हैं, आप उन्हें कुंडली देखकर समाधान तो आप सही देंगे, है ना।
अब वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है वो यजमान के ऊपर है, लेकिन आप समाधान में सपोज उदाहरण के तौर पे शत्रु नाश के लिए कुछ करना है, तो आप बोलेंगे एक लोहे के शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाइए या तिल का तेल चढ़ाइए या जो भी उसका विधि विधान होता है। अब समस्या ये है कि वो जो हमारा यजमान है और आप भी लोहे का शिवलिंग ढूंढेंगे कहाँ पर? सपोज वो बोल रहा है कि मुझे मेरे पुत्र के शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए कुछ उपाय बताइए विद्या के लिए, और आप कहते हैं कि पुखराज के शिवलिंग के ऊपर गाय का घी चढ़ाइए, है ना? तो वो पुखराज का शिवलिंग ढूंढेगा कहाँ पर? तो ये हम एक ऐसा तीर्थ बना रहे हैं जहां पर 14 अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पारे का, सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, कांसे का, पंचधातु, अष्टधातु, लोहा, स्फटिक, नीलम, पुखराज, मोती और लकड़ी, इतने प्रकार के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो किसी भी प्रकार के शिवलिंग की अनुष्ठान की बात हो तो आप अपने यजमान को यहाँ पर ला सकते हैं या रेफर कर सकते हैं। उस लेवल की ये हम चीज बनाने वाले हैं। ये टोटल आप देख पा रहे हैं जो दिख रही है जमीन, ये नर्मदा जी का किनारा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नर्मदा किनारे तक अपने पास ये जमीन है। जो आप देखो, मैं यहां से बताता हूँ, यहां से जो भी आपको जमीन दिख रही है, मैं पूरा सर्कल बता देता हूँ, जो भी जमीन जमीन जो दिख रही है ये पूरे वीडियो में आपको, वहां वो यज्ञशाला के भी पीछे तक जो लाइट है वहां तक, और ये ऊपर भी जो लाइट तक आपको जमीन दिख रही है, टोटल जमीन जो है वो अपने पास है। रजिस्ट्री हो चुकी है इस जमीन की, और इसके ऊपर हमने नक्शा पास करवा लिया है और काम भी चालू हो गया है। कितना काम हुआ है आप देख सकते हैं। ये हमने दिवाली पर नंदी जी की स्थापना कर दी थी, और जी बिल्कुल, और बड़ा ही भव्य शिव तीर्थ बनाने का आयोजन है। मैं बड़े गर्व से आपको कह सकता हूं कि जब ये पूरा हो जाएगा तो आप कह पाएंगे कि बहुत सारे तीर्थ आपने देखे हैं, बहुत सारे तीर्थ पर आप गए हैं, लेकिन वो सारे तीर्थ सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने तीर्थ है। लेकिन आपके जीते जी, आपके जीवन काल में बनने वाला सबसे बड़ा तीर्थ सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि तीर्थ का नाम या महादेव का नाम सलाहकारेश्वर महादेव क्यों है? आप ये चीज इस बात से जरूर सहमत होंगे कि जितने भी हमारे वेद पुराण हैं उसमें जहां कहीं भी वार्तालाप आता है, पुराणों में जहां कहीं भी आख्यान आते हैं, उदाहरण के तौर पे श्रीमद् भागवत महापुराण की ही बात कर लें, पुराणों में क्या है, सवाल होते हैं भाई। सवाल किसने पूछा? युधिष्ठिर ने सवाल पूछा, हाँ, जवाब किसने दिया? सपोज सुखदेव जी ने जवाब दिया। तो वो क्या है, सवाल पूछा तो जो हमारे गुरुओं ने जवाब दिया, ऋषि मुनियों ने जवाब दिया, वो डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा ही प्रश्न, हे युधिष्ठिर, हे राजन, ये इसी प्रकार का प्रश्न पहले माँ पार्वती ने भगवान शिव को पूछा था और शिव ने ये जवाब दिया। इस प्रकार से जवाब आता है। तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार का प्रश्न है अगर मन में, तो उसका जवाब शिव ने ऑलरेडी दे दिया है, देवाधिदेव महादेव ने दे दिया है उसका जवाब। जब लोगों को भी समस्या आती, लोगों को भी जब कुछ देवताओं को भी जब कुछ समस्या आती, वो किसके पास जाते हैं? सलाह लेने के लिए महादेव के पास जाते हैं। तो इसीलिए विश्व में सबसे सही सलाह देने वाले महादेव सलाहकारेश्वर महादेव, इसीलिए तीर्थ का नाम और महादेव का नाम सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ रखा है। और साथ में ऑब्वियसली मेरा नाम हिमांशु जोशी है, मैं ट्रेनर हूँ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 8 से ज्यादा देशों में ट्रेनिंग करता हूँ मैं। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये जो पूरा आप जगह देख रहे हैं, इसके पीछे वाला जो पोर्शन है, वहां पर विश्व का सबसे बड़ा इंश्योरेंस थीम रिसोर्ट बनने वाला है ना। ये जो तीर्थ है उसके पीछे वाली जगह पे, तो इंश्योरेंस थीम रिसोर्ट, और मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं। और क्योंकि एडवाइजर्स के लिए मैं रिसोर्ट पीछे वाले पोर्शन बना रहा हूँ, एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट, तो एडवाइजर को हिंदी में सलाहकार कहते हैं। इसलिए तीर्थ का नाम भी सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ, ये दोनों पर्पज है। और मैं चाहता हूँ कि लोग समझें कि सलाह, बिल्कुल, लोगों को सलाह देने, सही सलाह देने वाले जो देवाधिदेव महादेव हैं, वो इष्ट। अब आप देखिए, जो सलाहकार है, एडवाइजर है, क्योंकि उसका प्रोफेशन एडवाइजर है, तो उस विषय में सबसे महान व्यक्ति कौन, सबसे ऊपर कौन? तो शिव। तो एडवाइजर्स के इष्ट देव भी शिव, इसलिए भी सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ नाम रखा है। और आप कह पाएंगे लोगों को कि आपके जीवन में कोई तीर्थ बना है। बाकी सारे तीर्थ जो हैं वो पीढ़ियों सैकड़ों हजारों साल पहले बने हैं, ये तीर्थ आपके जीवन में बना है और इसके आप साक्षी रहे हैं। उस लेवल का ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू कर दिया है। और
ईश्वर की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से ये आगे भी बढ़ रहा है ना। मैं ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इसका फिर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं जो वैदिक ब्राह्मण ग्रुप है उसमें इसको पोस्ट भी कर दूंगा, है ना, ताकि आप सब लोग इसका ये सब विशेषज्ञों के द्वारा दी गई जानकारी है। इसमें आप भी आप विशेषज्ञता आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या कुछ करेक्शन है तो वो भी मुझे बता सकते हैं, है ना। ये अलग अलग, जैसे उदाहरण के तौर पे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 6 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष, विवाह योग के लिए 2 मुखी या 5 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष, इस तरह से, या गौरी शंकर रुद्राक्ष जो होता है, हमने गौरी शंकर रुद्राक्ष भी रखे हैं और गणपति रुद्राक्ष भी रखे हैं। सो बहुत 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 दुर्लभ, हमने खास नेपाल भेजकर, एक व्यक्ति को नेपाल भेजकर स्पेशली और रुद्राक्ष मंगाए हैं। मैं एक चीज बड़े गर्व से आपको बोल सकता हूं कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट जहां पर आप बोलेंगे भाई मुझे 1 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, तो वो 11,000 या 21,000 मंत्रों के जाप करके अनुष्ठान वाले तो लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 14 मुखी रुद्राक्ष के 2-2, 3-3 लाख रुपए भी ले लेते हैं लोग। लेकिन हमने यहाँ पर बहुत 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 नॉमिनल रेट्स रखे हैं, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है हमारे लिए, हम तो तीर्थ कर रहे हैं। और ऐसा जो हमारे आचार्य हैं, यज्ञ के जो आचार्य हैं हितेश भाई, उन्होंने ऐसा सजेशन दिया कि लोग रुद्राक्ष भी लेते हैं अनुष्ठान के, तो उनकी जानकारी के लिए यहाँ पर रखिए। और फिर जब हमने लोगों को बताया तो उन्होंने पहले से ही बोला लोगों ने, भाई हाँ हमें अनुष्ठान, और 1.25 करोड़ मंत्रों का अनुष्ठान अपने आप में दुर्लभ है। आप खुद विप्रजन हैं, आप खुद ने बहुत सारे अनुष्ठान किए होंगे, लेकिन आप खुद एग्री करेंगे इस चीज के कि 1.25 करोड़ मंत्रों का अनुष्ठान, जाप का और यज्ञ का अनुष्ठान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्लभ चीज है। सो अनुष्ठान के रुद्राक्ष होने ही चाहिए। तो ये सारी जानकारी है मेरी तरफ से। कोई सवाल है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर मैं इस अपना जो कॉल है इसको खत्म करता हूँ। और नेक्स्ट जब हम अनाउंस करेंगे दिन के समय कॉल, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये मैसेज भेजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें इसके लिए, सबको लिंक भेजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। क्योंकि अखंड पाठ, अखंड आहुति का यज्ञ, 1.25 करोड़ आहुति का यज्ञ, ये अपने आप में एक बहुत 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 ही दुर्लभ घटना है। इसका लाभ लें। महादेव आप सभी का कल्याण करें। अस्तु। मेरी तरफ से इतना ही। कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम मीटिंग खत्म करते हैं। हिमांशु सर। जी सर रवि बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी रवि जी। सर मैं बोल रहा हूँ सर, ये रुद्राक्ष माल्या का हमारे लाइफ में क्या महत्व है सर, थोड़ा सा बताते सर। जी देखिए, ये वही मैंने स्क्रीनशॉट के ऊपर बताया आपको कि उदाहरण के तौर पे क्या होता है। रुद्राक्ष जो है ना, ये शिव का अक्ष माना जाता है ना। तो और इसके वैज्ञानिक प्रमाण है, ये सिद्ध किया गया है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है तो ऐसा बोलते हैं कि आप रुद्राक्ष धारण करिए, लेकिन कौन सा रुद्राक्ष धारण करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे उदाहरण के तौर पे पेट गैस, सीने में दर्द, माइग्रेन, रक्त प्रवाह संबंधित है समस्या, तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हृदय रोग है, अगर रीढ़ की हड्डी की, आंख की, रक्त रोग की समस्या है तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हाथ व कंधों के दर्द की समस्या है तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। थायराइड, गला, किडनी से संबंधित रोग है तो आपको 6 या 7 या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हीमोग्लोबिन की समस्या है, पेट में दर्द, ब्लड प्रेशर, 1 या 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। लिवर से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हड्डी, घुटने व जोड़ों के दर्द, 7 से 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 7 या 14 मुखी। चर्म रोग है अगर कोई भी प्रकार का तो 4 या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए आपको। याद शक्ति व मानसिक रोग से संबंधित समस्या है तो 2 या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए आपको। ये तो हुआ स्वास्थ्य के संबंध में। मैं आपको सवाल पूछा है तो वो वैसे मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आप लोगों को, ये जो इमेज है उसका, पर मैं जस्ट एक बार रीड भी कर देता हूँ सब लोगों की जानकारी के लिए। और अगर आपको जीवन में अलग अलग प्रकार के उद्देश्य हैं तो उसके लिए क्या धारण करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ जैसा मैंने आपको बताया, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 6 मुखी या 13 मुखी, विवाह योग के लिए 2 मुखी या 5 मुखी या 7 मुखी या गौरी शंकर, विद्यार्थी, लेखक और मीडिया उन लोगों के लिए 4 मुखी या 6 मुखी ठीक रहता है। कुटुंब एकता, वैवाहिक सुख के लिए 2 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष ठीक रहता है। व्यवसाय में वृद्धि चाहिए तो 6 या 8 या 12 मुखी रुद्राक्ष ठीक रहता है।
है ना। लोहा केमिकल गारमेंट व्यवसाय में है तो 6 या 8 मुखी या 15 मुखी रुद्राक्ष ठीक रहता है। अगर आप महिलाओं से संबंधित प्रोडक्ट के व्यवसाय में है तो 6 या 9 मुखी रुद्राक्ष ठीक रहता है। अगर राजनीति में है 8, 12 या 16 मुखी रुद्राक्ष ठीक रहता है। मैनेजमेंट में है, अगर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं तो 3 या 4 या 16 मुखी रुद्राक्ष ठीक रहता है। आप जज हैं, वकील हैं तो 4 या 6 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष ठीक रहता है ना। आप शेयर बाजार से संबंधित हैं तो आपको 7, 8 या 12 मुखी ठीक रहता है। अगर तोतलापन या बोलने में मुश्किल है तो 4 मुखी रुद्राक्ष ठीक रहता है। ध्यान व साधना उसके लिए 2, 9 या 11 मुखी रुद्राक्ष उपयुक्त रहता है। छठी इंद्रिय जागृत करने का उद्देश्य है तो 3 या 14 मुखी रुद्राक्ष ठीक रहता है। त्रिदेव कवच 4, 5 या 10 मुखी रुद्राक्ष। काल सर्प दोष निवारण 2 या 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट किया जाता है। 7.5 की समस्या है, उसका दोष निवारण करना है, 7 या 11 मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट किया जाता है। नवग्रह 2, 3, 4, 8 या 5, 6, 7 या 9 मुखी रुद्राक्ष का सजेशन किया जाता है। और अगर आप डॉक्टर हैं तो 4, 9 या 12 मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट किया जाता है। तो ये मैं इमेज भी भेज दूंगा आपको। ये सजेस्ट किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके ऊपर काफी रिसर्च किया गया है। और रुद्र जैसे पिरामिड होता है ना, पीरा वास्तु होता है, वैसे ही बहुत 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 गहरा विज्ञान है ये सारी जो है ये थेरेपीज है ना। ये जो हमारी स्पिरिचुअल थेरेपीज है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया और उसके बाद जो सजेस्ट किया, वो सारी चीजें आप देखेंगे। ये परिक्रमावासी आ रहे हैं रात को भी, है ना। ये पैदल आते हैं, बहुत 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 ये डिफरेंट लेवल की श्रद्धा का विषय है। आपने देखा होगा जितने भी भक्त होते हैं, मैं पर्सनली जो भक्त होते हैं उनको 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटता हूँ। एक वो भक्त होते हैं जो भगवान का ध्यान करते हैं, हो गया काम, ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं जो वार त्योहार भगवान के याद करते हैं, मंदिर जाते हैं, जैसे जन्मदिन हो गया या कोई कोई उत्सव हो गया तो मंदिर जाते हैं। तीसरे वो भक्त होते हैं जो रेगुलर मंदिर जाते हैं, यानी हर अमावस्या को जाते हैं या हर पूर्णिमा को जाते हैं या हर एकादशी को जाते हैं या हर सोमवार या हर मंगलवार को या हर शनिवार को जाते हैं। और चौथे जो भक्त होते हैं वो होते हैं ये जो परिक्रमा करते हैं, क्योंकि 14 किलोमीटर 16 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा, वो भी इतने चैत्र महीने में, ये आसान चीज नहीं है ये। और बहुत सारे लोग तो नंगे पांव करते हैं, बहुत सारे लोग बिना रुके करते हैं, बिना बैठे करते हैं। सो ये एक अलग लेवल के भक्तों की बात है। और नर्मदा नदी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है ना। आप देखेंगे तो आपको पता चले, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ नर्मदा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान से पुण्य मिलता है, यमुना पान से पुण्य मिलता है और नर्मदा जी के सिर्फ ध्यान से पुण्य मिलता है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। और नर्मदा नदी जो है वो बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो लोग इस चीज को नोटिस करते हैं कि बाकी जितनी भी नदियां हैं उन सभी के बारे में बहुत सारा वर्णन है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर नदी के लिए पुराण नहीं है, जबकि नर्मदा पुराण है, नर्मदा के ऊपर पुराण है पूरा, है ना, नर्मदा पुराण। वहां पर आप देखेंगे चंद्रमा अस्ताचल की तरफ है। सो ये एक बहुत बड़ी, बहुत पवित्र नदी है और इसकी परिक्रमा इस नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। जो पूरी परिक्रमा होती है उसमें तो 3.5 से भी ज्यादा साल लगते हैं, लेकिन और जो लोग वो पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं वो लोग चैत्र महीने में उत्तरवाहिनी परिक्रमा करते हैं। और हम उत्तरवाहिनी परिक्रमा जहां पर खत्म होती है एग्जैक्टली वहीं पर हैं, सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ पर। सो सवाल छोटा था लेकिन जवाब मैंने लंबा दे दिया है। सो और कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। ओके जी गुरु जी, जो जब ये पूर्णाहुति हो जाएगी तो रुद्राक्ष जो मिलना प्रारंभ होगा उसके लिए कुछ शुल्क भी है क्या?
हाँ जी, अलग अलग मुखी के अलग अलग शुल्क है। वैसे नॉर्मल जो माला है, जो पूरी 108 की मनकों की जो माला है, नेपाली माला, वो 2500 रुपए की है। और जो इंडोनेशियन माला है, इंडोनेशियन रुद्राक्ष की जो माला है, वो 1250 रुपए की है। सिंगल 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो 251 में मिल सकता है। वो सारी जानकारी आपको मैं वैदिक ग्रुप में पोस्ट करवा दूंगा, है ना। मेरा जी नंबर अदरवाइज आपके पास है ही, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे, इंस्टेंट रिप्लाई भी आ जाएगा आपके पास, है ना। ये देखिए, रात को परिक्रमा कंप्लीट करने वाले भक्त आने शुरू हो गए हैं, जिन्होंने लगभग 4-5 बजे शुरू की होगी परिक्रमा करना, धूप ढलने के बाद, जिनकी अभी परिक्रमा खत्म हो रही है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मैं दिन के टाइम पे फिर से एक बार लाइव करूंगा, तब आप सभी लोगों को सूचना भेज दूंगा, उसे भी आप ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।